अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि एआई मॉडल्स प्रॉम्प्ट को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? तो आज के लेसन में हम देखेंगे कि एआई मॉडल्स जो होते हैं वो प्रॉम्प्ट को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और एलएलएमएस क्या होता है, टोकन्स क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट एंड जनरेशंस क्या होते हैं। Power beat के साथ rhyme success की राह पे It's your time Virtual Academy Learn and rise hard skill यहाँ पे Change तो इसका मेन इंट्रोडक्शन देखते हैं। आज हम बात करेंगे कि एआई मॉडल जैसे कि चैट जीपीटी आपके प्रॉम्प्ट को कैसे समझता है और कैसे रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपको एआई थिंकिंग प्रोसेस का आइडिया होगा तभी आप बेटर प्रॉम्प्ट लिख पाएंगे। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बेसिकली क्या होते हैं? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि चैट जीपीटी और सिमिलर एआई टूल्स एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर बेस्ड होते हैं। लार्ज मीन बहुत ज़्यादा लैंग्वेज, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अरबिक कुछ भी हो सकता है। और मॉडल्स मीन पैटर्न या एल्गोरिथम। इसका मतलब है कि इंसानों की ज़ुबान को समझ के उनका जवाब देना। जैसे कि आप इससे पूछते हैं तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तो ये आपको जवाब देगा मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। सोचिए कैसा डिजिटल दिमाग जो दुनिया भर की किताबें, वेबसाइट, न्यूज़ आर्टिकल और कन्वर्सेशंस को पढ़ चुका है। ये मॉडल्स बिलियन ऑफ सेंटेंसेस पर ट्रेन होते हैं और इनके लिए किसी भी सवाल का जवाब देना बहुत आसान होता है। इसका मतलब है एआई ने रियल वर्ल्ड के टेक्स्ट पैटर्न सीख लिए हैं और इसकी प्रिडिक्शन पावर बहुत अच्छी है। अगर आप एआई को लिखते हैं कि राइट अ स्टोरी अबाउट किड्स एंड रोबोट, एआई अपने ट्रेन डेटा को याद करके देखता है कि स्टोरीज में आमतौर पर कैरेक्टर, सेटिंग्स, डायलॉग कैसे होते हैं, फिर उसके हिसाब से स्टोरी लिखता है। इसलिए क्लियर और स्मार्ट प्रॉम्प्ट देना ज़रूरी है क्योंकि जितना ज़्यादा एआई आपकी बात को समझेगा उतना ही बेहतर जवाब देगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कैसे काम करते हैं? सबसे पहला जो स्टेप है वो इनकोडिंग करते हैं। मीन आपके प्रॉम्प्ट को रीड करते हैं और फिर उसको इनकोड करते हैं। जब आप एआई को कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं, एआई इस सेंटेंस को नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में डायरेक्टली प्रोसेस नहीं करता। जैसे कि आप प्रॉम्प्ट देते हैं राइट अ शॉर्ट स्टोरी, तो एआई क्या करेगा, इसको सबसे पहले टोकनाइजेशंस में कन्वर्ट करेगा। सबसे पहले हर वर्ड और सिंबल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है जिन्हें टोकन्स कहते हैं। एआई लैंग्वेज को वर्ड्स में नहीं बल्कि नंबर्स या टोकन्स के पैटर्न में दिखाता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इसको कहते हैं राइट अ शॉर्ट स्टोरी। इसको क्या करेगा, इसको टोकनाइजेशंस में कन्वर्ट करेगा, प्रोसेस करेगा और फिर इसको क्या करेगा, सिंपल स्मॉल स्मॉल टोकन्स में इनको कन्वर्ट करेगा जो कि बाइनरी नंबर्स पे मुश्तमिल होते हैं। टोकन्स क्या है? टोकन एक वर्ड या वर्ड के पार्ट हो सकते हैं। एआई टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए इन्हें यूज़ करता है। जैसे कि एक वर्ड है मॉडल, मॉडल एक पूरा टोकन हो सकता है। और एक कम्प्लेक्स वर्ड जैसे कि सेविंग, सेविंग को एआई जो है वो सेव और इंग में तोड़ सकता है ताकि वो मीनिंग को समझ सके। एआई इन टोकन्स को समझने के लिए नंबर्स में कन्वर्ट करता है क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली वर्ड्स को नहीं समझता। हर टोकन का एक यूनिक आईडी होता है। जैसे कि हम यहाँ पे टोकनाइजेशन प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं तो वर्ड जो है एक मॉडल है और जो मॉडल है बेसिकली इसको इसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया इस टोकन में। एक टोकन है, एक नंबर है, नंबर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि एआई जो होता है वो बेसिकली इन चीज़ों को नहीं समझता, ये बाइनरी या नंबर्स पे काम करता है, इन चीज़ों को समझता है। और फॉर एग्जांपल एक हमारे पास सेविंग वर्ड था, तो सेविंग को किसने क्या किया, सेव को सेपरेट आईडी दे दी और एंग को सेपरेट आईडी दे के समझेगा कि ये क्या है, हमारे पास एक सेविंग है और फिर इन नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। एआई इनकोड क्यों करता है कि आपके जो वर्ड्स होते हैं उनको नंबर में कन्वर्ट क्यों करता है, इनकोड क्यों करता है? इनकोडिंग एआई की लैंग्वेज को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके स्पीड को एक्यूरेसी से प्रोसेस करने में हेल्प करता है। जब आपका प्रॉम्प्ट नंबर या टोकन्स में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल मेन की स्टोरी है, क्वेश्चन है या फिर कोड है। जैसे कि हम यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट देते हैं राइट अ स्टोरी, ये इसको क्या करेगा, टोकनाइजेशन में कन्वर्ट करेगा, करने के बाद हमें इस तरह के टोकन जनरेट करके दे देगा। अब एआई के लिए ये सिर्फ नंबर्स हैं जिनको वो क्विकली एनालाइज कर सकता है और प्रिडिक्ट कर सकता है कि अगला बेस्ट वर्ड क्या होगा। इनकोडिंग कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज समझाने के काबिल बनाता है क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ नंबर्स, बाइनरी को समझते हैं। जब एआई आपके प्रॉम्प्ट को टोकन नंबर में कन्वर्ट कर लेता है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग को समझना। एआई सिर्फ एक वर्ड को नहीं बल्कि पूरे सेंटेंस को समझने की कोशिश करता है। एआई हर वर्ड को अलग अलग नहीं देखता बल्कि पूरे सेंटेंस के साथ एनालाइज करता है। ये देखता है कि वर्ड एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं और सेंटेंस का असली मकसद क्या है। एआई प्रिडिक्ट करता है कि आप क्या चाहते हैं, आप स्टोरी लिखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर कोड या कैलकुलेशंस वगैरह करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि राइट अ शॉर्ट स्टोरी,
एआई समझ जाता है कि आपको क्रिएटिव राइटिंग चाहिए, ना कि कोई फैक्चुअल रिपोर्ट। एआई सिर्फ लैंग्वेज के रूल्स को नहीं देखता, बल्कि उसने जो ट्रिलियन ऑफ टेक्स्ट डेटा को सीखा है उसे यूज़ करता है। एक और प्रॉम्प्ट से समझते हैं। अगर हम चैट जीपीटी को कहते हैं व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, एआई ग्रामर से समझता है कि ये एक क्वेश्चन है और रियल वर्ल्ड नॉलेज से आंसर देता है पेरिस। फिर एक और हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, हम इसको लिखते हैं एक्सप्लेन हाउ फोटोसिंथेसिस वर्क्स इन प्लांट। एआई कॉन्टेक्स्ट समझता है कि ये साइंस का क्वेश्चन है। ये इन वर्ड्स को अलग नहीं देखता, बल्कि पूरे सेंटेंस का मीनिंग देखता है कि ये साइंस का क्वेश्चन है, और फिर इससे नॉलेज लेता है और फिर प्रोसेस करता है कि सनलाइट जो है वो और वाटर मिलकर फूड बनाते हैं। एआई लॉजिक और नॉलेज कंबाइन करके एक्सप्लेन करेगा कि प्लांट सनलाइट और वाटर कैसे यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए। जब एआई ने आपके प्रॉम्प्ट का कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग समझ लिया, उसके बाद वो नॉलेज रिट्रीव और रीजनिंग का प्रोसेस शुरू करता है। ये स्टेप एआई के जवाब को एक्यूरेट एंड लॉजिकल बनाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है रिकॉल एंड रीजनिंग। एआई अपने मेमोरी बैंक से इंफॉर्मेशन रिकॉल करता है और रीजनिंग अप्लाई करके लॉजिकल जवाब बनाता है। एआई को ट्रिलियंस ऑफ टेक्स्ट, बुक्स और वेबसाइट पे ट्रेन किया गया है। ये डायरेक्टली किसी डेटाबेस को एक्सेस नहीं करता, बल्कि ट्रेनिंग के दौरान सीखे हुए पैटर्न्स और फैक्ट्स को याद करता है। सिर्फ रिकॉल करना काफ़ी नहीं होता, एआई को रीजनिंग अप्लाई करनी पड़ती है। ये देखता है कि कौन सा जवाब आपके प्रॉम्प्ट के लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट और सही है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रॉम्प्ट में मल्टीपल मीनिंग हो, तो एआई रीजनिंग से प्रिडिक्ट करता है कि आपका असल मकसद क्या है। सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं फॉर एग्जांपल एआई को। हम कहते हैं कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अब क्या करेगा कि एआई डेटा रिकॉल करेगा, क्योंकि एआई के पास ट्रिलियन ऑफ डेटा है। इसने वेबसाइट, इसने आर्टिकल, इसने बुक्स सब कुछ रीड किया हुआ है, तो उसके ऊपर ये ट्रेन है। तो अब ये क्या करेगा, ये डेटा को रिकॉल करेगा, एक रिलेशनशिप बिल्ड करेगा कि माइक्रोसॉफ्ट प्लस फाउंडर। अब क्वेश्चन में माइक्रोसॉफ्ट और फाउंडर दोनों है, तो ये समझ जाएगा कि इससे क्वेश्चन पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट प्लस फाउंडर से मिलता जुलता क्या चीज़ है, तो ये उससे निकाल के देगा आपको बिल गेट्स या फिर पॉल एलन। डेटा रिकॉल करने के बाद ये रीजनिंग अप्लाई करेगा और रीजनिंग में आपको बताएगा कि कॉमनली जो लोगों ने आंसर किए हुए हैं वो बिल गेट्स के, तो ये आपको जो रिस्पॉन्स देगा वो बिल गेट्स का देगा। ये स्टेप इंश्योर करता है कि एआई सिर्फ रैंडम गेस ना करे, बल्कि अपने ट्रेन नॉलेज और रीजनिंग का यूज़ करके बेस्ट पॉसिबल जवाब दे जो आपके प्रॉम्प्ट के कॉन्टेक्स्ट को मैच करे। फोर्थ स्टेप है आउटपुट जनरेट करना। जब एआई ने आपके प्रॉम्प्ट्स को रीड कर लिया, कॉन्टेक्स्ट को समझ लिया और रीजनिंग अप्लाई कर लिया होता है, उसके बाद फाइनल स्टेज आती है आउटपुट जनरेशन। ये स्टेप्स एआई के लिए सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ से आपको एक्चुअल जवाब मिलता है। एआई एक साथ पूरा जवाब लिखने के बजाय वर्ड्स बाय वर्ड्स या टोकन बाय टोकन लिखता है। हर वर्ड जनरेट करने के लिए एआई प्रीवियस वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट देखता है और प्रिडिक्ट करता है कि अगला बेस्ट वर्ड कौन सा होना चाहिए। ये प्रोसेस हर सेंटेंस और पैराग्राफ के लिए रिपीट होता है जब तक आउटपुट कंप्लीट ना हो। हर नया वर्ड लिखने से पहले एआई पूरे प्रॉम्प्ट्स का कॉन्टेक्स्ट और अब तक लिए गए वर्ड्स को ध्यान में रखता है। इसी वजह से लॉन्ग कन्वर्सेशन में भी एआई पुराने मैसेज को याद रखता है और उसके मुताबिक जवाब देता है। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं राइट अ स्टोरी अबाउट ब्रेव किड, तो एआई हर नए वर्ड्स में इंश्योर करेगा कि स्टोरी ब्रेव किड के अराउंड ही रहे। जब आउटपुट रेडी हो जाता है, एआई इंटरनल रूल के मुताबिक ग्रामर, पंक्चुएशंस और रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। कम्प्लेक्स रीजनिंग वाले प्रॉम्प्ट्स में एआई मल्टीपल पॉसिबिलिटीज चेक करके बेस्ट पॉसिबल फाइनल रिस्पॉन्स देता है। आउटपुट जनरेशन का प्रोसेस सिंपल लगता है, लेकिन हर वर्ड के पीछे एआई डीप अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग और कंटिन्यूस प्रेडिक्शंस का यूज़ करता है। इसलिए जितना क्लियर और डिटेल्स प्रॉम्प्ट होगा, उतना ही परफेक्ट और प्रोफेशनल आउटपुट आपको मिलेगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझना क्यों ज़रूरी है? जब आप जानते हैं कि एआई कैसे सोचता है, आप अपने प्रॉम्प्ट को उसके लिए ईजी बना सकते हैं। आप अननेसेसरी प्रॉम्प्ट्स लिखने से बच सकते हैं। एआई का फुल पावर तभी मिलता है जब उसे क्लियर गाइड मिलता है। सही प्रॉम्प्ट लिखने से आपको बार बार ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही बार में बेस्ट रिजल्ट मिलता है। एक्यूरेट प्रॉम्प्ट से एआई ज़्यादा रेलिवेंट, डिटेल और प्रोफेशनल आंसर देता है। आप एआई से नए आइडियाज़, डिज़ाइन और सॉल्यूशंस निकालने में एक्सपर्ट बन सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझने से
आप चैट जीपीटी, मिड जर्नी, क्लाउड और दूसरे एआई टूल्स का 100% पोटेंशियल यूज़ कर पाते हैं। जब लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टर करते हैं, उनके फ्रीलांसिंग और एआई बेस्ड जॉब में डिमांड ज़्यादा होती है। एआई प्रॉम्प्ट्स को ह्यूमन की तरह फीलिंग के साथ नहीं समझता, वो सिर्फ पैटर्न, डेटा और लॉजिक के बेस पर जवाब देता है। जितना आप उसकी थिंकिंग प्रोसेस को समझेंगे, उतना ही आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के मास्टर बन पाएंगे। तो ये था आज का लेसन, जिसमें हमने देखा कि एआई आपके प्रॉम्प्ट्स को कैसे अंडरस्टैंड करता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिसमें आप इनपुट देते हो और आपको आउटपुट मिलती है। उसके बीच का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसेस होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सा एआई टूल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपने मेरी इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।